सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने मेरी पिछली दोनों वीडियो के ऊपर बहुत अच्छे कमेंट और मेरे ठीक होने की शुभकामनाएं दी, तो दोबारा तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों की दुआ ही है जिससे कि मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ, तो मैं आपका इसके लिए आभारी हूँ। आज का जो चैनल है वो बिल्कुल आज की जो वीडियो है का जो टॉपिक है वो बिल्कुल अलग है और वो बहुत सारे लोगों की चॉइस के ऊपर देसी गाय के ऊपर है, तो लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। जो देसी गाय है वो एक शौक है या एक प्रोफेशनल या एक इनकम का माध्यम, इसी के अंदर मैं आपको ये पॉइंट आज क्लियर करूँगा। तो जैसे बहुत सारे भाई मुझे कमेंट करते हैं कि आपको देसी गाय रखनी चाहिए, पता नहीं वो ऐसी बातें क्यों करते हैं, जबकि मैं वो मेरी बीमारी वाली वीडियो में क्लियर कर चुका कि मैं एक घर वालों से खिलाफ होकर ने गाय लेके आया था 2002 में, और वो गाय मेरी घर वालों के मना करते हुए लाया था मैं। वो गाय मेरी 1 साल के अंदर मर गई थी। घर वाले कहते थे कि हमारे को गाय नहीं फापती है तो बेटा मत लाओ, मम्मी ने कहा। तो मैं फिर भी एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने कहा कि रूढ़िवादी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ज़बरदस्ती लेके आया। जिस दिन वो मेरी गाय मरी तो मुझे काफ़ी टाइम तक उसका बड़ा हर्ट हुआ। अच्छी गाय थी और मैंने अपने आप से आत्मग्लानि होगी कि मैं इसका मरने का कारण मैं हूँ, जबकि मेरे घर वाले मना कर रहे थे, फिर भी मैं लेके आया। तो उसके बाद मैं गायें रखना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। तो ऐसे बेकार के कमेंट न करें मुझे क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। क्या मैं आप लोगों को भी बाध्य करता हूँ कि आपको भैंस रखनी चाहिए, आपने घोड़ा रखना चाहिए, आपने कुत्ता रखना चाहिए, जब मैं आपको नहीं करता। तो ऐसे ज़्यादा लोग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2-4 लोग ही ऐसे कमेंट करते हैं। कुछ लोगों का कमेंट होता है कि आपकी वीडियो में आवाज़ नहीं आती। जब 99% लोगों का आवाज़ आती है, 99% से भी ज़्यादा को, तो उन 4 आदमियों की आवाज़ क्यों नहीं होती? तो ऐसा होता है हमेशा ही। और इसकी एक हरियाणा में कहावत है, किसी ने कहा कि आपको मज़ा कैसे आए? बोला मुझे तो मज़ा जब आए कोई महफिल बैठी हो और उसके अंदर झगड़ा हो और मैं कहूँ रहा बैठो बैठो, तो ये वही बात है। तो इसलिए अननेसेसरी कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं गाय इसलिए नहीं रखता, मैं दोबारा किसी गाय मैं लेके आऊँ और वो मेरे घर पे उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो और उसके लिए मुझे दोबारा पाप चढ़े, इसलिए मेरा गाय न रखने का रीज़न है। दोबारा क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि आप तो कोरोना मानते ही नहीं थे। मैंने कभी नहीं मेरे मुंह से कहा कोरोना नहीं है। मैं एक ही बात कहता था, कोरोना इज ए नॉर्मल वायरस है और इसका मृत्यु रेट 2% है। 100 आदमी को कोरोना होगा तो 50 को तो पता ही नहीं चलेगा कि तेरे को कोरोना है क्या, और 48 लोगों को नॉर्मली परेशानी होगी, बुखार हो जाएगा, 2 आदमी डेंजर पोजीशन में जाके ऑफ हो जाएंगे। तो मैं ये समाज हित की बात करता था। कोरोना की आड़ में पूरे देश को बेच दिया, नंबर 1 बात। तो दूसरा, एक गरीब रेहड़ी वाले का कोरोना के मास्क के नाम पे 2000 का चालान काट दिया। वो गरीब आदमी 2000 कहाँ से लेके आएगा? बात रही मास्क की, मैं अभी बीमार रहा हूँ, कोरोना का पेशेंट रहा हूँ, मैंने कभी मास्क यूज नहीं किया, अभी भी नहीं लगा रहना, लगाता हूँ, क्योंकि मास्क से कभी कोरोना वायरस नहीं रुकता है। हाँ, थोड़ा इफेक्ट पड़ता है 1 से 2%। इसके लिए एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये मेरा दरवाज़ा है 10-15 फुट का, यदि इसके अंदर से हाथी निकल सकता है तो मक्खी, चींटी, मच्छर तो आराम से निकल जाएगा ना। तो जो कोरोना का जो कपड़ा होता है उसके अंदर से पानी निकल सकता है, हवा निकल सकती है। कोरोना तो पानी से भी कई गुना बारीक है, तो वो तो आराम से निकल जाएगा ना। इसलिए हमारे को मूर्ख बनाने के लिए कानून बना दिया, मास्क लगाओ। कानून के ऊपर क्या कर दिया? गरीब आदमी की जेब कतरने का साधन कर दिया।
इसीलिए पब्लिक के साथ जब कोई जाति होती है उसी चीज़ से मेरे को तकलीफ होती है। और आप सब लोग इससे वाकिफ हो। गाड़ी के अंदर आप पति पत्नी जा रहे हो, कितनी सारी आपने वीडियो वायरल होती देखी है। उसका 2000 का मास्क का चालान कटने का कौन सा तरीका है? वो तकलीफ जो हमारे देश को दीमक की तरह खा रही है वो लोगों से शेयर करता था मैं, वही बोलता था मैं, आज भी बोलता हूँ। अलग बात है मेरे को बहुत डेंजर पोजीशन में वायरस आया और मैं डॉक्टर ने मना कर दिया था, 1% भी चांसेस नहीं थे, फिर भी मैं आप लोगों के बीच में हूँ। तो इसलिए आप लोगों के हक में बोलता हूँ। लेकिन कुछ लोग 2-4 आदमी हैं जो पॉलिटिक्स से किसी से जुड़े होते हैं तो मेरी बात जिनको कड़वी लगती है, लेकिन रियलिटी ये है कि लोगों के साथ और देश के साथ इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र है। अब मैं आपके पास टॉपिक पे आता हूँ गाय के बारे में। ये क्लियर मैंने इसलिए किया क्योंकि 4-5 ऐसे मैंने कमेंट देखे हैं जो मेरी बीमारी के दौरान भी लोगों ने मेरे को टिप्स देने की कोशिश करी है, लेकिन मैं इन बातों की परवाह नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं करता हूँ। तो जो गाय की बात है, गाय की बात सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जित्तू भाई ऐसी गाय रख रहा है। एक मनी माइंडेड आदमी जो वेल सेटल्ड बंदा है, पैसे वाला बंदा है, वो कुछ भी रख सकता है। जीतू भाई सेटल्ड बंदा है। गाय की क्या आदत होती है? घुमक्कड़ होती है, घूम फिरने के बगैर ये सेट नहीं होती, खुश रहती है। कितने लोग हैं, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जो गाय के लिए पहले 20-30 एकड़ का फार्म लें, 20-30 एकड़ लैंड या 5 एकड़ 4 एकड़, और उसके किलाबंदी करें, तार लगाएं और फिर गाय खरीदें। तो 4 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन भी आप लेते हो तो कहीं पे भी वो 30-40 से कम की लैंड नहीं मिलेगी। और फिर आप गाय परचेज करोगे उसमें खुला छोड़ने के लिए, तो जिसके पास 30-40-50 लाख रुपया लैंड के लिए है, गाय, वो भैंस और गाय का काम ही नहीं करता। गाय का काम कौन करता है? जिसको कोई रोजगार नहीं मिलता, 3rd क्लास की नौकरी नहीं मिलती, खेती बाड़ी का साधन नहीं है, रोजमर्रा की इनकम चाहिए, वो भैंस का और गाय का काम करता है। जिसके पास 40-50 लाख रुपए लैंड खरीदने के लिए है, वो गाय का काम क्यों करेगा भाई? वो तो कोई अपनी और फैक्ट्री डालेगा और करेगा। फिर भी जैसे जित्तू भाई ने रखा है, उनका क्या है? शौक है, गाय रखना शौक है, गाय माता के प्रति अटैचमेंट है। तो उनके पास तो लैंड है ओपन, आप सब लोग उनकी वीडियो में देखते हो, उनकी गायें ओपन ग्राउंड में घूमती हैं। तो गाय को क्या चाहिए? सबसे पहले घूमने के लिए जगह है। इसकी नेचर है ऐसी, घूमने फिरने के बगैर ये सेट नहीं होती। आप लोगों में से कहेगा नहीं हमारे घर पे तो एक गाय है, वो तो हमारे घर पे बांध के रखते हैं, वो तो 16 किलो दूध देती है। मिथ्या किसी चीज की नहीं होती, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। यदि 1000 गायों में से एक गाय ऐसी नेचर की मिल गई तो उसकी काउंटिंग नहीं होती, काउंटिंग होती है एवरेजली कम से कम 50% गायें ऐसी हो जो कि घर पे बंद के जितना दूध दे रही है। मेरे गांव के अंदर 25,000 की आबादी है, 8,500 वोट है। हमारे गाय के गांव के अंदर 10 देसी गायें नहीं है, ऐसी है आसपास के गांव में। तो कहने का मतलब क्यों नहीं रखते? क्योंकि गाय दूध बहुत कम देती है, उसका नेचर एग्रेसिव है, बंधने के बाद में अनकम्फर्ट फील करती है। तो जब उसमें किसान को इनकम नहीं होती तो वो रखता नहीं है। तो ये तो रीज़न ये रह गया। जित्तू भाई के पास जितनी भी गाय हैं सब 15-16 किलो से ऊपर की है। उन्होंने एक गाय नंबर 1 तो चूज करके ने कहीं पे मिल गई, किसी रेट में मिल गई। किसी ने 2 लाख रुपये गाय का डिमांड किया ना, तो जित्तू भाई ने 2 लाख ही दे दिया। मेरे पास एक मेरा फ्रेंड आया था, बोला मेरे गाय ब्याई अच्छी प्रोडक्शन की थी, तो जित्तू भाई ने खुद ने जाके ने कोई एजेंट भेज दिए और वो उसका मैंने जितना पैसा मांगा ऐसे लगाते रहे। तो मेरे दिमाग में आई बिट्टू पेवा की बात है, ये बिट्टू पेवे का एक भाई है। मैं कभी बनावटी बात नहीं करता, एग्जाम्पल देता हूँ साथ में और लाइव एग्जाम्पल देता हूँ। तो उसने बताया अगर भाई ये बंदे तो इतने पैसे नहीं लगा सकते, इसके पीछे कोई ना कोई सेक्रेट है। तो जब गाय की मुंह मांगे रेट पे डील होगी ना 1.5-2 लाख में, तो बोला मेरे को पता चला अब ये गाय तो जित्तू रिवोल्यूशनरी ने ली है। अब कितने किसान हैं जो 1.5-2 लाख की गाय ले लेंगे?
और गाय लेकिन उसकी कन्फर्म नहीं है वो हमारे घर पे आगे दूध देगी कि ना देगी। ये आप जीतू से भी पता कर सकते हो। गाय की नेचर कैसी एग्रेसिव होती है, ये अगले से कंप्रोमाइज करे तो करे, ना करे तो ना करे। तो एक नंबर एक तो उनका ओपन ग्राउंड पूरा, दूसरा उनका क्या है, शौक है। पूरा दूध दे दिया तो बात नहीं, खुले पशु घूमते हैं। अरे हमारे लोगों के पास तो भैंस बांधने के लिए भी जगह नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास तो बांस का शेड बना के न उसके नीचे पेड़ के नीचे भैंस या पशु रखते हैं। तो वो ऐसी कल्पना कहाँ कर सकते हैं कि उनके पास ओपन ग्राउंड हो। तो ये किसका काम हुआ, सिर्फ और सिर्फ देसी गाय रखना। जो शौक से, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं गुड़गांव वगैरह जैसी सिटी है, चंडीगढ़ है, जो दूर पैसे वाले आदमी हैं, किसी के घर पे देसी गाय या किसी के फार्म पे बंधवा देते हैं और उसको बोलते हैं कि हमारे को 100 रुपये किलो दूध दे दो, लेकिन हमारी गाय को मैनेज कर दो या गाय रख लो, पैसा हम देंगे। तो वो किसका काम हुआ, पैसे वाले आदमी का काम हुआ। जिसके पास पैसा है वो रख सकता है शौक के लिए, लेकिन प्रोफेशनल आदमी जिसने गुजारा ही पशु से, भैंस से या गाय के दूध बेच के करना है, वो मुझे कोई सिंगल पर्सन बताए कि मैं इस गरीब आदमी हूँ और इस गाय का दूध, क्योंकि वो गरीब कौन सी गाय खरीदेगा, 25 की, 30 की, 15 की, वो क्या दूध देगी, 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो। 7 किलो दूध कितने टाइम देगी, 3 महीने, 4 महीने, मर्जी से। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो देती 7 किलो दूध है, 6 किलो दूध है, 90 दिन के बाद में गाय का पीक लेवल या भैंस का पीक लेवल डाउन चला जाता है। वो जिस दिन 4 किलो 2 किलो दूध देगी ना, उस दिन उसके दूध का प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो वो लात मारेगी, 4 महीने की भाग जाएगी। तो अगले 5-6 महीने वो उसको कैसे खिलाएगा। दूध दिया उसने, सपोज किया 700 लीटर, 600 लीटर, 600 लीटर गाय के दूध। गांव में दूध क्या बिकता है, यहाँ पे देखो कैसी जाति होती है। शहर में तो गाय का दूध बिकता है 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो, जहाँ रईस एरिया होता है और दूध सेल करने वाला विश्वास का आदमी हो तो उसका दूध बिकता है। अदरवाइज हर गांव का यह हाल है। कमेंट के लिए आप कुछ भी बोलते हो, बात काटने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों को दूसरे की बात काटने से मतलब होता है। अदरवाइज गाय का दूध देसी हो या चब हो, उसका गांव में दूध 30 रुपये किलो, 35 रुपये किलो दूध बिकता है। सच्चाई ये है, और उसमें भी लोग भैंस वाले भी मिला के बेचने की कोशिश करते हैं। तो जिस गाय का 35 रुपये किलो, 40 रुपये किलो दूध, हाँ मानते हैं गाय का दूध बहुत बढ़िया होता है, अच्छा होता है, लेकिन उसकी वैल्यू तो मिले। हमारी तो 70 से 80% आबादी गाँव में रहती है, तो बिजनेस तो वहीं चलेगा, दूध तो वहीं बिकेगा ना। आप 10 लीटर दूध लेकिन कहीं सिटी में बेचने नहीं जा सकते। कितने लोग होंगे ऐसे, वो भी 5% होंगे जो इतना हिम्मत रखते हैं रेगुलर जो दूध बाहर बेचते, नहीं तो आस पास में हम अपना जो पॉइंट होते हैं वहाँ पे दूध बेचते हैं। तो 35 रुपये किलो दूध बिका और 700 लीटर दूध एक गाय ने हमारे को दे दिया 4-5 महीने में। तो सारा 25 से 30 हज़ार रुपये का दूध हुआ। गाय पूरे साल में 200 रुपये लगाए तो भी 60 से 70 हज़ार रुपये खा जाएगी। दूध दिया 25 से 30 हज़ार का, 30 हज़ार जिसमें लॉस होगा, वो काम कौन माई का लाल कर लेगा, उसने पहले ही पैसे उठाए थे। एक ही सरकार ने आके ने स्कीम चलाई थी, अगर हम गाय के ऊपर 50% सब्सिडी देंगे, यानी कि फार्मर जो गाय लेगा आधे पैसे हम देंगे। तो मेरे को 2014 में CIRB हिसार में बुलाया गया था एज ए प्रोग्रेसिव फार्मर, विचार लेने के लिए कैसे हो किसान की आय दुगनी। तो मैंने वहाँ पे कहा था किसान की आय दुगनी छोड़ो, आप जितनी है वही रहने देना। ये बात मैंने आज से 7 साल पहले कही थी और आज परू हो रहा है। आज किसान की आय दुगनी नहीं, वो जहाँ थी उससे भी नीचे चला गया। तो सच जो होता है ना वो कड़वा होता है। तो मैंने कहा था कि गवर्नमेंट तो 50% अनुदान देती है, मैं गाय किसी फार्मर को फ्री में दूंगा, 35 हज़ार रुपये की गाय फ्री में दे दूंगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो वो गाय जो फ्री में दूंगा उसका दूध 35 हज़ार या कितना होगा, 8 से 10 लीटर, 10 लीटर मान लिया। 10 लीटर दूध 6 महीने के हिसाब से उसकी एवरेज प्रोडक्शन निकालेंगे तो हम उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो आप 180 से
180 को भी 10 का हाफ लगा लो, 5 किलो 180 दिन में, 180 दिन में 5 किलो पर डे की एवरेज आई तो 900 लीटर दूध दिया उसने। कितना? 900 लीटर दूध। 900 लीटर दूध 40 रुपये पकड़ लो आप। बिकता है गांव में 35-30, 40 पकड़ लिया, 9 चौका 36,000 का दूध दिया। गाय थी फरी की, उसके फरी की गाय दे दी, 36,000 का दूध दे दिया उसने। वो 1 साल गाय रखनी पड़ेगी क्योंकि वो बच्चा देगी दोबारा 10 महीने से 1 साल के बीच में। 200 रुपये खर्चा पकड़ लिया डेली का, 6,000 रुपये महीना। कितने खा गई? 72,000 रुपये। दूध दिया 36 का, घाटा कितना हुआ? 36,000 का। गाय किसने दी थी फ्री में? सुरजीत ने। जब वो बिल्कुल फ्री दे रखी थी, जब उसमें 36,000 का घाटा हुआ है और यदि वो 50% गवर्नमेंट से ले ही होती तो 54,000 रुपये का उसको लॉस होता है, क्योंकि 18,000 रुपये उसकी जेब से भी लगे। तो ये कैलकुलेशन में कहीं कोई डाउट नहीं है। 16 किलो की 17 किलो की जो गाय आती है ना, वो 80,000 रुपये से लेकिन ऊपर 1.5-2 लाख लगाते हैं। और कितने लोग रखते हैं आप सब लोगों को पता है। मैं बुराई नहीं कर रहा गाय की, मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ जो एक्चुअल है। और आज आदमी जो गाय रखता है, भैंस का फार्म खोलता है ना, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो तकलीफ में आते हैं। आज भी सुबह एक बंदा आया था कि मैं काम करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ? रोजी रोटी के लिए। तो ये क्या है? अमीरों का शौक है देसी गाय का दूध पीना, देसी गाय का रखना, उसका घी खाना। ये एक गरीब और मिडिल आदमी का नहीं है, क्योंकि इससे नंबर 1 कॉन्फिडेंस तो यही नहीं है कि ये दूध देगी कितने टाइम पे। तो मैं गाय 2000 में रख चुका। हमारे घर का जो वो गाय लेने का रीजन भी क्या था, घर की हालत खस्ता थी। पापा 86 पे एक्सपायर हुए थे मेरे, और 87 में 1987 में बहुत भयानक काल पड़ा था जब मैं 9 साल का था। तो सारे पशु बिक गए थे उस टाइम पे। तो मैं पशु खा गया था उस टाइम पे। कैसे खा गया था? जैसे हमारे पास 5 जानवर थे, घर पे पैसे नहीं थे, एक भैंस बेच दी, उसका तूड़ा ले आए, दूध उनमें से एक देती थी, घर का चाय पानी चलता था। तो उसके तूड़े को वो दूसरी भैंस 2 महीने में खा गई। 2 महीने बाद एक भैंस बेच दी, चौथे नंबर वाली, तो उसका तूड़े को फिर वो 3 खा गई, फिर वो 3 खा गई, फिर पैसे तो थे ही नहीं ना, तीसरे नंबर वाली भैंस बेच दी, उसका जो तूड़ा आया वो 2 खा गई। इस तरह भैंस को भैंस खा जाती है। एक गरीब आदमी की जो रियलिटी हिस्ट्री होती है, वहाँ पे हमारे गांव के कुछ लोग 10 किलोमीटर दूर से बुसिज जो झाड़ियाँ होती है जिसके बेर लगते हैं, वो कच्ची काट के लेके आते थे। हमारे घर पे ऐसा कोई था नहीं, हम छोटे थे, वही घास वो झाड़ियाँ काट ले, भैंसों खिला दी। तो ऐसे हमारे घर पे एक पशु नहीं रहा 87 में 87 में। तो फिर मेरी माँ एक मेरे मामा से गाय लेके आई थी 500 रुपये की, जो 7-8 लीटर दूध देती थी। उससे हमारे घर का चाय पानी लस्सी हो जाती थी। तो मुझे पता है गाय का, क्योंकि मेरी बचपन की मेमोरी बहुत फास्ट है। 90 से पहले का मुझे सारा सिस्टम याद है। उसके बाद का धीरे धीरे फिर क्या होता है, जो दिमाग पे प्रेशर पड़ता है तो मेमोरी वीक हो जाती है। तो ये एक्चुअलिटी है गाय की। इसमें आप लोगों को रति भर भी कहीं कोई डाउट हो, शक हो और कोई प्रूव कर दे कि एक आदमी गाय की डेयरी खोल के न 8 किलो 7 किलो वाले की डेयरी खोल के न कामयाब हो सकता है, तो मुझे 1-2 एग्जाम्पल देना। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। यदि पूरे हरियाणा में बंदे ही ऐसे 2 मिले तो वो काउंटिंग नहीं होती, कम से कम 10-20 फार्म तो हो। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और बाकी जो नेगेटिव कमेंट थे उनको अपनी बात का आंसर मिल गया होगा। अगली बार फिर एक अच्छी वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।